ये सृष्टि को रचने के बाद, ये सारी सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बड़े कार्यों को पूरा किया था। वो था पुत्र का पृथ्वी पर आना, या परमेश्वर पुत्र के रूप में पृथ्वी पर पैदा हो हमारे लिए। जानते क्यों? क्योंकि जो कुछ शैतान ने हमारा छीन लिया था, हक, अधिकार, सब कुछ जो उसने दूर कर दिया था, हमें परमेश्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया था। हमारा जो परमेश्वर से कनेक्शन था, मिलाप था, रिश्ता था, वो भी उसने तोड़ दिया शैतान ने। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा था, ठहराया था, वो भी छीन लिया था, हमें दूर कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस काम को पूरा करके पूरी तरह से ये लागू कर दिया कि आप ले लो। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह में भी चलकर लोगों को कई बार मिलता नहीं। इसके बड़े सारे कारण हैं जो तुम्हें समझने होंगे और अपने आप को और ठीक करना होगा। हमारे लिए इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को और नजदीक करना, और ठीक करना, और सही करना, और ध्यान देना। यही एक विषय है जिस पर हमने ध्यान देना है। और इसीलिए दूसरों की गवाहियां सुनने क्या है, बड़ी मेन है, ब्लेसिंग की, बरकत की। आज एक बहन गवाही दे रही थी कि उन्हें बड़े सारे बेटी के रिश्ते आ रहे थे अन्य जातियों के। कोई पुलिस में था, कोई क्या काम करता था, लेकिन रोका तक होने के बावजूद जब हमें पता चला वो मसीह में नहीं, हमने छोड़ दिया। ठीक है, सुनो दे, देखो, वो उस लेवल में विश्वास कर रहे थे। यहां वो जानते थे कि हमारी बेटिया को कल को वो परमेश्वर से दूर ना कर दे, और जिसकी वजह से उसका उद्धार ना खोया जाए। ये अच्छा मन था उसका। बोलो, उन्होंने परमेश्वर के वर्ड को पूरा किया, परमेश्वर के साथ जिंदगी बताना ये उत्तम समझा। शादी करना, रिश्ता करना ये उत्तम नहीं समझा। हालेलुया। उत्तम उनके लिए ये था कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए। उस गवाही से बड़ा मतबल था हमारे लिए। मतलब था या नहीं? बोलो, मतलब था ना हमारे लिए एक जबरदस्त, कि उन्होंने शादी चीजें इनको पहल नहीं दी। उन्होंने पहल दी कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए। क्योंकि अगर हम शरीर से हैं तो हमें ये बात क्लैरिटी में समझ नहीं आएगी। उद्धार, स्वर्ग में जाना, तुम यहां पृथ्वी पर पैदा हुए हो, एक दिन तुम दुनिया छोड़ोगे, लेकिन उसके बाद न्याय होगा, स्वर्ग या नरक। लोगों को शरीर में ये कहानी सी लगेगी, लेकिन मैंने इतना परमेश्वर को प्रैक्टिकल कर लिया है। जो कुछ बाइबल में लिखा, एक एक शब्द, क्या बिंदु तक पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। सीरियस हो जाओ, क्या हो जाओ, एक बिंदु तक भी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, याद रखो। इसलिए अपना ध्यान बढ़ाओ, परमेश्वर के किसी वर्ड को, वचन को, किसी भी बात को, इधर सेवा करना है, परमेश्वर के लिए जीना, जो कुछ आपको कहा गया करना है, एक भी चीज को आप लोगों ने नॉर्मल नहीं लेना, नॉर्मल नहीं लेना, उसे ध्यान देना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब हमने वचन पढ़े प्रतिज्ञाओं के ऊपर, तो यहां पर लिखा था तुम्हारी जो आशा है, तुम सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हो या नहीं चाहते हो? सारे चाहते, मैं भी, विद मी। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर से चाहिए, चाहत है हमारी, आशा है हमारी, सबको चाहिए कुछ ना कुछ। किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को घर चाहिए, पैसे चाहिए, बिजनेस चाहिए, शादी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आशा। लेकिन बाइबल ये कहती है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पढ़ो। एक इधर लड़की है, वो सिंगापुर से आई थी, हमने उसकी गवाही डाली है, ठीक है। लेकिन जब हमने गवाही डाली तो वो गरीब घर से थी, जो कुछ उसने कमाया घर में, परिवार में खर्च हो गया, तो अब फ्री थी, घर में मुश्किल थी, तो वो एक काम करने चलेगी, शारीरिक काम, ठीक है। वो काम शारीरिक ऐसा था जिसमें शादियों पर वो गिद्दा, लड़कियां लड़के गिद्दा या ऐसे डांस करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के लोगों को नहीं करना, ये पहले से बना है। बोलो, संसारिक गीतों पर आप पैसे लेकर ये चीजें करो, और भी बड़े काम है करो, लेकिन ये वाला करना, ये आपको श्रापित कर देगा। उस लड़की ने जब ये काम किया तो वहां लड़के लड़कियां संसारिक थे सारे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो वो
व्यभिचार की बातें, गंदी बातें आपस में करते थे, उसका असर इस पर थोड़ा सा हुआ। और जैसे उन बातों को इसने सोचा तो शैतान ने काम किया और धीरे धीरे इसका दिमाग उन बातों में लगना शुरू हुआ। इसके दिमाग में आया मेरे भी शादी होनी चाहिए, मेरा भी कोई फ्रेंड होना चाहिए, ऐसे दिमाग में शैतान ने डाल दिया। और उसके बाद वो पकड़ी गई। शैतान उसके अंदर ये सोचे बढ़ा रहा था, लेकिन इसीलिए इतनी खतरनाक रीति से उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया, जहां जो मैंने निकाला था। लेकिन जब निकाला उसके बाद वो ठीक हो गई। यहां रही 10-15 दिन, चर्च में प्रेयर करती रही, 21 दिन का प्रेयर प्रार्थना चलती थी, उसमें रही वो। उसके बाद ना उसने फिर जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे। बोलो सच्ची पैसे नहीं थे। एक बार उसने मीटिंग करके मुझे कहा कोई ऑप्शन निकल सकती, कोई दे सकता है ऐसे कुछ, आप किसी से हेल्प करवा सकते हो, ऐसा कुछ मुझसे बात की। तो मैंने कहा परमेश्वर सबसे महान है, हालेलुया। वो कई सारी बातें यहां सीखती रही, 21 दिन में प्रैक्टिकल करने लगी। उसकी आशा जो कहीं से नजर नहीं आ रही थी, जब उसकी आशा परमेश्वर पर बनी, जब उसका फोकस परमेश्वर पर बना, तो 3.5 लाख का इंतजाम हुआ उसके लिए बाहर जाने का। जब उसने सही चीज करनी शुरू की। अगर वो इधर उधर दिमाग रखती, कहां से मिलेगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, कैसे होगा, मन खराब, ये खराब, वो खराब, चिंता, उल्टा और फंस जाना था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने वर्ड के अंदर ऐसे क्यों कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा मुझे तुम्हारा फिक्र है। परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा, यीशु मसीह ने ऐसे पक्षियों का उदाहरण क्यों दिया। आज वर्षी भी हो रही थी, उसी सॉन्ग की है ना, पक्षियों के ऊपर परमेश्वर ने बात की कि इन पक्षियों को देखो ना, ये बोते ना काटते ना खत्तों में भरते, इन्हें कौन देता खाने को। सीरियस हो जाओ इस पॉइंट में आप लोग, क्योंकि तुम लोग चुने हुए लोग हो। अगर यहोशू चुना था, उसका फोकस परमेश्वर के ऊपर था, उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर था, वो तुम्हारे जैसा मेरे जैसा मनुष्य था, लेकिन उसने सूरज को एक दिन रोक दिया। कभी सोचा ऐसे दिमाग में आपने, हमारे जैसा इंसान, हमारे जैसा बलीवर, लेकिन उसका जो जीवन था हमसे बढ़कर परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। क्या था, और क्या यहोशू बढ़कर, उसके पास 2 दिमाग थे, 4 हाथ थे, 2 हाथ थे, वो ज्यादा सोचता था, ज्यादा उसके पास बॉडी थी, ये थी, या हमारे जैसा था, हमारे जैसा। लेकिन उसने ध्यान दिया, मुझे चलना है, प्रैक्टिकल किया, अंगीकार किया, वो खुदा मेरे साथ, वो मुझे चला रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मैं चल रहा हूं। आपको ये करना होगा। जो बातें नहीं हो रही, जो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, जो आपका स्वभाव नहीं बदल रहा, आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे, आप वचन को तोड़ते हो, आप टाइम से नहीं आते, आप वचन को पूरा नहीं करते, इस बात के लिए आपको एक अंदर ध्यान होना चाहिए। मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, ये करूंगा, धन्यवाद परमेश्वर, आप करवा रहे हो, आप मुझे चला रहे हो। आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे हो, खुदा के सामने अपनी बात को रख रहे हो, तब आपके लिए पॉसिबल होगा, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ढीठ से हो, सुनते हो, बात नहीं मानते, इधर संगति खत्म करेंगे, ले हैंड करने से पहले आप भागकर लाइन में लगोगे, दौड़कर लंगर। यीशु मसीह ने कहा, आप जानते हो अभी हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी में लंगर स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं होता था। क्रिश्चियनिटी में लंगर नहीं देते थे, बोलो, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आपको शरीर की रोटी नहीं चाहिए, आत्मिक रोटी चाहिए। तुमको इसी को खाना था। आज भी बड़ी चर्चेस में नहीं होता है, लेकिन अगर ये लागू हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं तुम शरीर में चले जाओ। पहले नहीं होता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का फोकस था जीवन की रोटी देना। हालेलुया। जीवन की रोटी मेन था आपके लिए। ये शरीर की रोटी तो आप खाओगे अपनी, कोई भी नहीं देगा आपको, तब भी आप खाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने पक्षियों की उदाहरण दी। इनको देखो,
इनको रोटी कौन देता है, इनको खाने को कौन देता है? ऐसे कहा या नहीं कहा? मतलब ये लोग इस रोटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर इनके लिए इंतजाम करता है। वो उदाहरण बड़ी जबरदस्त है। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा देना है। तो हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए, हम पक्षियों से बड़े उत्तम हैं। अगर हम पक्षियों से बड़े उत्तम हैं तो हमारे जीवन में उत्तम दर्जा भी परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने आपको बनाया है, आपको शरीर दिया है, आपको सांस दी है। आपको अपना जीवन लेने के बाद उसका दर्जा, उसका पहला स्थान चाहिए। बिजनेस, कारोबार अगर आपकी जिंदगी में पहला स्थान देता है, आप पहले कारोबार चीजें, आप पहले वहां जाते हो, कारोबार की तरफ जाते हो, तो शारीरिक हो आप लोग, क्या हो आप, आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। तो इसीलिए ये बातों को सीखो। परमेश्वर ने क्यों कहा चिंता मत करो? अगर आप चिंता करते हो, आप सोचते हो कैसे होगा कैसे होगा, जैसे वो लड़की 21 दिन रही, प्रैक्टिकल करने लगी, जो मेरे मुंह से वचन आता था, उसने कभी सोचा नहीं था कहां कौन ये मेरे लिए 3.5 लाख का इंतजाम कर देगा। अरे वाह, परमेश्वर कितना महान है खुदावंद। कभी आपने ऐसे बैठे बैठे सोचा, जिसने सोना बनाया, हीरे बनाई, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा? सोचो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान चाहिए वो वाला जो चाहिए, जो चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक वचन और पढ़ाता हूं इब्रानियों से, क्योंकि मुझे इब्रानियों से तुम्हें ना एक उत्तम चीज आपके अंदर डालनी है, वो है अनदेखा विश्वास। क्या चीज? क्योंकि जब हम बाइबल के अंदर, जैसे अभी तो क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है ना, जैसे दुनिया में क्या होता है ना, ये जो पूरी दुनिया है वहां पर देखकर दुनिया विश्वास करती है। क्या करती है? देखकर ना, जैसे पत्थर, मूर्ति, तस्वीरें, वो जब तस्वीरों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं, तो अब सोचते हैं ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये कुछ है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिखता नहीं, हमारे साथ है लेकिन वो दिखता नहीं। वो कोई पत्थर, मिट्टी, मूर्ति चीज नहीं है, लेकिन वो है। अगर वो है, इस विषय में तुम बढ़ गए, तो यही तुम्हारी असली जीत है। यीशु मसीह के नाम, ये तुम्हारी असली जीत है। क्योंकि जैसे अभी हमारे जो चर्चेस वाले लोग हैं, वो लोगों को क्यों तेल देते हैं, कपड़ा देते हैं, मटेरियल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोगों को विश्वास आए, विश्वास आए, ये इसमें कुछ है, इससे हमारा भला होगा। क्योंकि शरीर में देखेंगे तो उनको कुछ विश्वास बनेगा। लेकिन मुझे शुरू से लोगों को शरीर में नहीं रखना, मुझे शुरू से लोगों को उन रीति रिवाजों से निकालकर आत्मा से भरना है, आत्मिक बनाना है। अगर तुम्हें ये करना आया तो तुम जबरदस्त इंसान बनोगे। हालेलुया। अगर तुम्हें ये अनदेखा विश्वास करना आया, इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं इब्रानियों में। यहां पर क्या लिखा? इब्रानियां 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां इस वचन पर आप ध्यान दो सारे लोग, अच्छा वाला, और अभी मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग सारे, क्योंकि ये वचन बड़ा डीपली है, काफी अच्छे से समझने वाला है। ठीक है? यहां पर जब अब्राहम बुलाया गया तो लिखा, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल पड़ा जिसे वो जानता नहीं था।
ना उसे पता था वो जगह क्या है, कैसी है, कहाँ है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसने माना और चल पड़ा। ठीक है, लेकिन उसके बाद लिखा वो एक पराये देश में परदेसी होकर रह रहा था और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की थी, एक ऐसा नगर, एक ऐसा देश देने की, और उसके साथ इजहाक और यकूब, है ना, ऐसे लिखा है, इजहाक और यकूब। ऐसे अब्राहम जो कुछ उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आत्मिक आंखों से देख रहा था। बोलो, क्या कर रहा था? ना तो उसको बच्चा हो रहा था, लेकिन वायदा था होगा। एक ऐसा नगर, एक ऐसा देश जिसमें दूध और शहद की नदियां बहेगी, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा वो आज्ञा मान रहा था, और जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे वो चल पड़ा, रहने लगा। खुश उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो ऐसे लिखा लास्ट में, फिर से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। उसे नजर कुछ नहीं आ रहा था, तंबू में रह रहा था, लेकिन अनदेखे विश्वास के साथ, एक आशा के साथ, खुदा के साथ चल रहा था। आपको अपनी बरकत अभी नजर नहीं आ रही, आपको अपना काम अभी नजर नहीं आ रहा, आपको परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। आप जानते हो, हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो ना तो आपने यीशु को देखा, ना तो आपने लंगड़े को देखा, लेकिन लिखा है कि लंगड़ा ऐसे चला। अब लिखे हुए को अनदेखा क्या करते हो? विश्वास करते हो। करते हो या नहीं करते हो? अब अब्राहम के बारे में, अब मूसा के बारे में पढ़ते हो। मूसा कैसे मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को लेकर चला, कैसे समुंदर आया, आपने देखा वो समुंदर? बोलो, देखा समुंदर? वो 4-5 साल पहले की बात है। आपने क्या वो समुंदर देखा था? क्या इजरायलियों को देखा था निकलते? नहीं देखा। आपने क्या देखा? बाइबल से पढ़कर उसको अनदेखा क्या किया? विश्वास किया। यही तुम्हारा असल विश्वास है। ये लोप हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, इसको बढ़ाना है और दुनिया को भी इसमें जीतना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हें इस फेथ में बढ़ना है, अनदेखे फेथ में। अभी एक और वचन पढ़ते हैं यहां से, 11 का 17। विश्वास ही से अब्राहम ने अपने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे वह मरे हुओं में से जलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। सुनो इधर देखो, अब परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, लेकिन पुराने नियम में यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने से पहले परमेश्वर परीक्षाएं लेता था। ठीक है, सुनो इधर देखो ध्यान से, इस बात को सीरियस समझो बात को। अब्राहम ने जब 100 साल बाद बच्चा लिया, परमेश्वर से एक बेटा लिया। सोचो आप लोग जैसे परमेश्वर के साथ चलते हो, आपको मैं बोलूं इधर सेवा लगी है, ये टाइलें लग रही है, रूम्स बन रहे हैं, ये हॉल बन रहा है, आओ सेवा के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कभी कभी वो हम देखते हैं ना फिल्मों में, फोन से कोई बात करता है पैसे लेने, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ऐसे करके वो कहते सुना नहीं तुम, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, काट देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि वो बात नहीं सुननी। क्या जब परमेश्वर आपको सेवा के लिए बोलता है तुम उससे इग्नोर करना चाहते हो? है? बोलो, छोटी सी चीज है, छोटा सा काम है, 1-2 दिन काम सेवा के लिए आना, हमसे वो भी नहीं होता, हम वो भी नहीं करना चाहते। बोलो, लेकिन अब्राहम के बारे में मैंने टीचिंग दी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा था कि अपना ये बेटा उस पहाड़ पर जाकर मेरे लिए बलिदान कर दी? ऐसा क्यों कहा था? पुराने नियम, ये टीचिंग मुझे खुदा ने दी तो मैंने ये प्रचार की, शायद कई लोगों को भूल गई होगी, लेकिन मैं आज रिपीट करना चाहता हूं। कितने लोगों को याद है ये मैंने सिखाया था आप लोगों को कि
पूरी क्रिश्चियनिटी में तो इसको परीक्षा परीक्षा बोलते हैं कि अब्राहम से परीक्षा ली, उसको परीक्षा चेक किया। लेकिन मैंने इसका एक प्रकाशन आपको समझाया था पिछले दिनों में। क्या आपको याद है या नहीं याद? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो। पाओ जी गला च हारे ना सारिਆਂ ਦੇ। ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਿਠਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। बैठे बैठे लाओ तो ही। वाह वो मिट्टी दे शेरो ते पूछो बगैरो। हालेलुया, कमाल होगी कमाल। सुनो तो ध्यान दो। मैंने ये कहा था, सिखाया था आप लोगों को, परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट। किसी का भी हम टेस्ट इसलिए लेते हैं जब हमें पता नहीं होता ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं टेस्ट लेना। जैसे आर्मी में भर्ती होना, तो उससे पहले भर्ती होने के लिए क्या ये वो आर्मी की जॉब कर पाएगा, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। फिजिकल, दौड़ना, रस्सा टपना, कई चीजें होती है ऐसे करके, ठीक है, छलांग लगाना, फिर कुछ रिटर्न की बातें, ताकि जो काम इसको देना ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक टेस्ट। आप जॉब करते हो उसके लिए एक टेस्ट, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो उसके लिए एक टेस्ट, ताकि आपको वो जॉब करनी आती है, आप उसके काबिल हो, उसको बोलते हैं एक टेस्ट। और उसको हिंदी में परीक्षा भी बोलते हैं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने किसकी परीक्षा ली? इसका मतलब उसने इसलिए परीक्षा ली क्योंकि उसको पता नहीं था परमेश्वर को कि अब्राहम मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। मैं चेक करता हूं करेगा या नहीं करेगा। बताओ, परमेश्वर को पता था या नहीं पता था? उसको तो पता था कि वो तो मन देखकर चेक कर लेता ना, ये मैं जो उसको बोलूंगा करेगा या नहीं करेगा, उसको पता है। लेकिन अब परमेश्वर को तो पता था ये मैं जो बोलूंगा इसने पक्का कर देना है, तो फिर तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं था, परमेश्वर को तो पता था। फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ना अब्राहम को पूरे इज़राइल के ऊपर एक विश्वास का नमूना खड़ा करना चाहता था, ताकि वो उसके जीवन से सीख कर मेरे साथ खरे और वफादार बने। आपको समझ आई बात कि नहीं आई? परमेश्वर ने इसलिए कहा था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा व्यक्ति था, एक इतना ताकतवर व्यक्ति था जो परमेश्वर की बात को, सोचो तुम्हें सेवा करनी है, एक दिन तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें इधर कोई बीज की सेवा लगाई जाए तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन सोचो उसको बेटा मारना था, कुर्बान करना था, आग पर जलाना था, खत्म करना था, जो 100 साल के बाद मिला था। सोच कर देखो। लेकिन परमेश्वर ये बात जानता था कि ये मेरे लिए करेगा, 100% उसको पता था, लेकिन वो दुनिया के लिए प्रकट करना चाहता था ताकि दुनिया भी खरी और वफादार बने। ये वर्ड, ये वचन इसीलिए लिखे गए ताकि तुम इनको सीखकर परमेश्वर के साथ खरे और पूरे बनो। और परमेश्वर के साथ खरे और पूरा बनना ही लाभ है आपके लिए। जो लाभ 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 आप चाहते हो इसी में है, इसी में आपके लिए वो सारा लाभ है। जैसे तुम ध्यान दोगे, जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे, जैसे अपना रिश्ता स्ट्रांग करोगे, आपकी बीमारियां हटने लगेगी, आपके कारोबार में बरकत आने लगेगी। जैसे आप बोना शुरू करोगे, जैसे आप परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू करो, ये जरूरत हमको ध्यान देने की। ये इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहा था करने के लिए, क्योंकि उसको क्लैरिटी थी कि ये इसने करना है, और वो किया, उसने किया। बाइबल में भी ये यही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन अब जो अब्राहम था उसके अंदर एक विश्वास था कि जिसने मुझे बेटा दिया वो उसको मुर्दों में भी क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर ने मुझे इसको कुर्बान करने के लिए कहा है तो वो मुझे जिंदा करके भी देगा। इतना बड़ा विश्वास था अब्राहम का, इसीलिए उसे बाइबल के अंदर विश्वास का पिता कहा जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। इन वचनों के बाद ये बात को पकड़ लो आज कि वो सामर्थी ताकतवर जो परमेश्वर है वो क्या बात कर रहा हमसे। उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हमारे साथ, वो इसलिए हैं, वो बदलेंगे नहीं कभी।
वो पूरे होने हैं आपके लिए। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल विश्वास का जीवन जो हम जीते हैं परमेश्वर के साथ, उसके साथ है। तुम्हें क्यों मैंने अभी निमंत्रण दिया है 3 दिन उस प्रेयर में, प्रेयर पिलर्स में, कल परसों नरसों, ठीक है, उसमें मैं शामिल होऊंगा। क्योंकि वो प्रेयर 3 दिन की तुम्हें करवानी है, तुम्हें समझनी है क्या प्रेयर करनी, कैसे मन लगाना, कैसे चलना है। क्योंकि हमें आत्मिक उन्नति करनी है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ये हमारा जीवन है। संसार परमेश्वर से दूर होना ये कोई जीवन नहीं है, ये फिट फिट और झटके खाकर डक्के डोले खाने वाला जीवन है। पूरी दुनिया जिनके पास पैसा है, ये अंबानी को देख लो, उसके बेटे को देख लो, उनके बच्चों को देख लो, मेडिसिन से चलते होंगे वो, इतनी इतनी दवाइयां होंगे, इतने इतने डॉक्टर होंगे, घर में आकर दवाइयां दे, वो किसी भी तरह से जी रहे हैं दवाइयों के ऊपर। पैसा है लेकिन अच्छे से जीवन नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल परमेश्वर के साथ। आपकी जिंदगी पहला दर्जा, पहला स्थान किसके साथ रहनी चाहिए? परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे थोड़ा सा और पॉइंट है जो जल्दी जल्दी मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। कल मैं एक वीडियो डालने वाला हूं सुबह, इस देश के ऊपर कुछ पत्रकारों को उस वीडियो में मैं लेकर आऊंगा सामने। वो वीडियो बड़ी सुननी जरूरी है क्योंकि ये देश डिक्टेटर की ओर गिर रहा है। अगर इस बार भाजपा 400 सीटें ले गई हेराफेरी करके, तो उसी समय संविधान बदला जाएगा। क्योंकि संविधान को बदलने के लिए 400 सीट उन्हें चाहिए। फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिविटी काम कर रही है। यहां पर बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगी इस देश में। आपने प्रार्थना करनी है क्योंकि जो नेगेटिविटी उनको यूज कर रही है उस पार्टी को, परमेश्वर की ताकत बड़ी है, आपकी प्रार्थना काम करेगी ताकि वो इतनी सीटें ना ले जाए, जीत भी जाए लेकिन वो इतनी सीटें ना खड़े, कम से जीतें ताकि वो उनका जो मंसूबा है गलत, वो कामयाब ना हो। और आप, क्योंकि एक देश में अगर एक ही पार्टी दुनिया के लिए होगी तो जनता के लिए बड़ा खतरनाक लॉस होगा। क्योंकि तुम अपनी बात फिर कभी भी नहीं रख पाओगे। विपक्ष पार्टी का काम होता है जनता के लिए खड़े होना। एक पार्टी नहीं सुन रही तो दूसरी पार्टी को जिताकर उसको हरवा देना जनता को। इसलिए फिर वो सुधरते रहते हैं आपस में कि अगर अगली बार हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये दूसरे को वोट डाल देंगे। लेकिन यहां देश में बड़ा गड़बड़ हो गया है, लोगों की जो वोट है वो तब्दील की जा रही है। ये मैंने थर्सडे भी सिखाया था। कल जो मैंने वीडियो डालनी है सुबह 8 बजे, उसे पूरा सुनना। वो एक जबरदस्त वीडियो होगी आपके लिए और आपको भी प्रेयर करनी है क्योंकि ये देश हमारा है। हम भी इस देश के देशभक्त हैं, हम इस देश को प्यार करते हैं। हम प्रचार अपने खुदा का करते हैं लेकिन इंसानियत के खिलाफ नहीं। हम इंसानियत को हम बचाना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं और ये हमारा हक है। इस देश के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, ठीक है? हालेलुया। लेकिन अभी 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 इधर देखो, अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर निकला। गुड फ्राइडे और ईस्टर का क्या मैसेज था? एक बड़ा विषय था यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का जिंदा होना। क्या तुम्हारे अंदर ये बात चल रही है? क्या यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़े? यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। मैं तुम्हें ना 2 वचन पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेरितों की बुक आने वाले थर्सडे और संडे में आप लोगों को सिखाऊंगा। इसमें बहुत सारी बातें, क्योंकि ये आपको बढ़ना है, सीखना है, प्यासे बनना है परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के प्यासे नहीं बनोगे फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? अगर हम नॉर्मल हो गए तो फिर क्या है, हमारा रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना, वो चाहता क्या आपसे, वो सबसे पहले आपको करना है, ठीक है? यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 4 में प्रेरितों की बुक, जब चेले यीशु उन्हें मिलकर जिंदा होकर 40 दिन उनके साथ रहकर स्वर्ग में वापस चला गया। यीशु चेलों को बड़ी चीजें सिखाई। कब पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, कैसे शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करना, तुमने क्या क्या करना, वो सारा चीजें सीखकर एक तगड़े विषय को करने के लिए रेडी हो गए। 12 चेले एक तरफ
पावरफुल सरकार इज़राइल की, यहूदियों की, जो यीशु मसीह के विरोध में थे, जिन्होंने यीशु को क्रॉस पर चढ़ा दिया था। सरकार, एक तरफ 12 चेले, कुछ लोग, लेकिन उनके साथ कौन था? बोलो, परमेश्वर था। तुम्हारे साथ कौन है? क्या तुम्हें यह फेथ है? क्या तुम्हें ध्यान है मेरे साथ वही परमेश्वर जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था, जिसने जलते हुए भट्टे को ठंडा कर दिया था, जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था और जिसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया? क्या तुम ऐसे सोचकर चलते हो कि वो ताकत का परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने सूरज को रोक दिया, जिसने पहाड़ों को हटा दिया, वो सामर्थी ताकतवर परमेश्वर मेरे? क्या आप ऐसे अंगीकार करते हो उस परमेश्वर का? उसे सोचते हो वो कौन ताकतवर है? ये होना चाहिए आपके अंदर, ये दिल आपके अंदर होना चाहिए ऐसे। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दो आप लोग सारे। ठीक चल रहा है लाइव? सुने दे, देखो इधर एक पॉइंट पकड़ो। जब चेले, एक तरफ सरकार थी और उन्होंने यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया था, सरकार, यहूदी लोगों ने, धर्म के लोगों ने, उस बीच में यीशु के गवाह बनना था, लोगों को उद्धार, मोक्ष, जीवन की असल चीज बतानी थी। इस काम के लिए नियुक्त किए गए थे चेले 12, और उन्होंने सारा कुछ आंखों से देखा था यीशु के साथ रहकर। वो गवाह थे यीशु के, वो जिंदा हुआ। इस दुनिया में कभी कोई जिंदा नहीं हुआ सवाए यीशु के। क्या तुम्हें यह मान है, तुम्हें प्राउड है कि हमारा प्रभु मुर्दों में से जिंदा हुआ है? वो खुदा है। क्यों वो मनुष्य बना? क्यों वो क्रॉस पर चढ़ा? वो चाहता तो 1 मिनट में दुनिया को सीधा कर सकता था, लेकिन वो कानून का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर है। क्योंकि हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी मौत जो हमारे पुरखाओं से आ गई, वो अगर परमेश्वर 1 मिनट में बदल देता सबको, तो फिर इंसाफ और न्याय का कत्ल होना था। इसलिए परमेश्वर ने न्याय और इंसाफ को भी कत्ल नहीं होने दिया, उसकी जगह वो खुद हमारी सजा को अपने ऊपर लेता है। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर एक सीन पढ़ते हैं उस टाइम का, प्रेरितों का, यीशु के चेलों का, 4:5 में ऐसे लिखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, ये प्रेरितों की बुक, पंजाबी में रसूलों के कर्तव्य बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। 4:5 में लिखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्रीय और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, तब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया? जब चेलों ने एक लंगड़े को चला दिया। ये बात पूछताछ कर रहे हैं। हालेलुया। तुम्हें समझ आ रही? जी उठने का प्रचार कर रहे थे। तुम्हें भी जी उठने का प्रचार करना है, तुम्हें उद्धार का, मोक्ष का प्रचार करना है। हीलिंग, चंगाई तुम्हारे पीछे भागेंगी, पैसा तुम्हारा पीछे आएगा जब तुम खुदा के लिए जियोगे। हालेलुया। रेडी हो जाओ इस मिनिस्ट्री का दर्शन पूरा करने के लिए। ये मिनिस्ट्री मेरी नहीं है, ये खुदा की, मेरी और आपकी सबकी है। इसको परमेश्वर ने हम सबको दिया है। जितनी जिम्मेवारी मेरी आपकी भी है, उतना ध्यान देना, इसके लिए जीना, काम करना, इसमें कौन सी जरूरत, क्या करना, ये हम सबका काम है। क्या तुम स्वार्थ में बस चीजों के लिए आते हो? आगे पढ़ते क्या लिखा। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजराइल लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप जानते हो यीशु के नाम से कोई काम करना, उस समय वो इक्का कर चुके थे, फांसी दे देंगे, लेकिन वो डरे फांसी से, वो डरे मौत से। छोटी सी बात से डर जाते हैं हम लोग। खुदा शक्तिशाली हमारे साथ, सामर्थी परमेश्वर, इतना बड़ा ज्ञान, ताकत की चीजें, और यहां तुम गवाहियां सुनते हो यहां कैसे लोगों की जिंदगी बदलती, कैसे लोगों की बीमारियां जाती, कैसे बड़े बड़े काम। आज आपको हम गवाही देने वाले थे, वो आए नहीं,
मौत से बाहर आया था। मौत मतलब लगभग डॉक्टरों ने कहा था जाओ सेवा करो, मुझे आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा, वो बच जाएगा। लेकिन उसको खुदा ने मौत नहीं आने दी। इतना ताकतवर परमेश्वर वो। हालेलुया। सुनो तो ध्यान दो, वो लोग उन सरदारों सरकार के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि अगर इस दुर्बल, बीमार, लंगड़ा जो परेशान था, इस मनुष्य के साथ जो भला हुआ, भला किया गया है परमेश्वर की ओर से, अगर इसके विषय में पूछताछ हो रही तो ये कैसे चंगा हुआ, तो आ जाओ हम बताते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है सुनो, तो तुम और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रॉस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तो तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। तगड़ा होकर सुसमाचार दिया। इनके अंदर वो फेथ, विश्वास काम कर रहा था। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर की सच्चाई, वर्ड, वचन, परमेश्वर का सुसमाचार का विषय आपके अंदर है, तो फिर आप थोड़ी गिर सकते हो, फिर थोड़ी आप आगे पीछे हो सकते हो। ना आपको शैतान हिला सकता है, क्योंकि आपका फेथ राइट है, आप राइट हो, आप स्ट्रांग हो, आप तगड़े हो परमेश्वर के साथ। जब हम कमजोर हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान, सच्चाई, बात, परमेश्वर की ताकत, ताकतवर परमेश्वर अच्छे से बैठा नहीं हो, तभी हम कमजोर होते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? आर यू रेडी? प्रैक्टिकल जीवन करने के लिए रेडी? खुदा के साथ जीने के लिए रेडी?